दीपावली का दिन था। छोटे से शहर में चारों ओर दियों की जगमगाहट और पटाखों की गूंज से वातावरण खुशी से झूम रहा था। रंग बिरंगे रंगोलियों से सजे घर, मिठाइयों की मिठास और बच्चों की हंसी हर गली में गूंज रही थी। लेकिन इस उत्सव की चमक से कोसों दूर शहर के बाहर नदी के किनारे बने श्मशान में एक उदास साया बैठा था। रोहित, उम्र करीब 28 साल, एक जलती चिता के पास चबूतरे पर सिर झुकाए आंसुओं में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में दीपावली की रोशनी नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की अंधेरी रातें झलक रही थी। श्मशान में और भी चिताएं जल रही थीं और हर कोई अपने दुख में खोया था। कोई किसी का दुख पूछने वाला नहीं था। रोहित की जिंदगी कभी खुशहाल थी। उसकी छोटी सी ब्यूटी प्रोडक्ट की दुकान थी और उसकी पत्नी रेणु के साथ वह एक साधारण मगर सुखी जीवन जी रहा था। लेकिन कैंसर ने रेणु को उससे छीन लिया। दीपावली के उसी पवित्र दिन रेणु ने अस्पताल में आखिरी सांस ली। रोहित ने अपनी दुकान बेच दी, कर्ज लिया, हर संभव कोशिश की, लेकिन रेणु को बचा नहीं सका। कल शाम वह पैसों का इंतजाम करने गया था और उसी दौरान रेणु ने उसे बार बार पुकारा था। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रोहित वहां नहीं था। डॉक्टरों ने बताया कि रेणु ने आखिरी पलों में उसका नाम लिया और फिर चुपके से दुनिया छोड़ दी। यह बात रोहित के दिल को चाकू की तरह चीर रही थी। तभी रोहित के कंधे पर किसी ने धीरे से हाथ रखा। वह चौंक गया और पलट कर देखा। उसके सामने एक ऐसी खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसे देखकर एक पल को वह अपनी सारी तकलीफें भूल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। रोहित ने पूछा, कौन हो तुम और इस श्मशान में क्या कर रही हो? औरतों को तो यहां आने की मनाही है। लड़की ने हल्के से हंसते हुए कहा, ये तो तुम पुरुषों के बनाए नियम है। मैं मोहिनी हूं। मैं यहीं से गुजर रही थी और तुम्हें इस तरह रोते देखकर रुक गई। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो रोहित को बांध रही थी। वह उसी चबूतरे पर उसके पास बैठ गई और बोली, जाने वाला चला गया रोहित। अब तुम जिंदगी भर आंसू बहाओगे तो भी वह वापस नहीं आएगा। रोहित ने अपनी पूरी कहानी मोहिनी को सुना दी। उसने बताया कि कैसे रेणु की बीमारी ने सब कुछ छीन लिया, उसकी दुकान, उसकी बचत और अब उसकी जिंदगी का सहारा भी। उसने बताया कि रेणु आखिरी पलों में उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह मौजूद नहीं था। यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मोहिनी ने गहरी सांस ली और बोली, अगर रेणु तुम्हारे सामने आ जाए और अपनी आखिरी बात बता दे तो क्या तुम्हें सुकून मिलेगा? रोहित हैरान होकर बोला, यह कैसे मुमकिन है? वह तो। उसकी बात पूरी होने से पहले मोहिनी ने कहा, मैं रेणु को कुछ देर के लिए तुम्हारे सामने ला सकती हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं करोगे, वरना तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर गया, लेकिन रेणु से आखिरी बार बात करने की चाह ने उसे हिम्मत दी। उसने हामी भर दी। मोहिनी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। अचानक हवा ठंडी हो गई और श्मशान में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। तभी रोहित ने देखा, रेणु उसके सामने खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिल्कुल वैसी ही जैसी वह जिंदा थी। रोहित घबरा गया, लेकिन रेणु ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहित डरो मत, मैं तुमसे मिलने आई हूं। मेरे जाने के वक्त तुम मेरे पास नहीं थे। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती थी कि तुमने मुझे बचाने के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं जा रही हूं। अपना ख्याल रखना और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना। रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चिल्लाया, नहीं रेणु, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। वह रेणु के गले लगने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रेणु हवा में गायब हो गई। रोहित ने घबराकर मोहिनी की ओर देखा। मोहिनी ने आंखें खोलते हुए कहा, बस इतना ही समय था उसके पास। रोहित गुस्से और डर के मिश्रण में बोला, तुम हो कौन? सच सच बताओ। मोहिनी ने रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक कर्ण पिशाचनी हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी फिर से खुशहाल बना सकती, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा बैंक बैलेंस, सब कुछ वापस ला सकती हूं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। कौन सी शर्त? रोहित ने डरते हुए पूछा। मोहिनी बोली, मैं तुम्हें जब और जहां बुलाऊं तुम्हें आना होगा। मेरी हर बात माननी होगी, लेकिन मैं वादा करती हूं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा।
उसने रोहित को सोचने का समय दिया और बोली, जब फैसला कर लो तो मुझे 10 लाख कर लेना। मैं हाजिर हो जाऊंगी। इतना कहकर वह अंधेरे में गायब। तो दोस्तों, क्या रोहित मोहिनी की शर्त मान लेगा या फिर इनकार कर देगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों, जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोहित क्या निर्णय लेता है। समय बीतता गया। रोहित मोहिनी की बातों को बार बार याद करता। वह अकेला अपने घर में पड़ा रहता। न काम की इच्छा थी, न जीने की चाहत। लेकिन एक रात जब कोहरा पूरे शहर को ढक चुका था, उसने फैसला कर लिया। वह नदी के पुल पर पहुंचा और मोहिनी को याद किया। पलक झपकते ही मोहिनी उसके सामने थी। रोहित ने उसकी शर्त मान ली। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए एक बैग उसे दिया। बैग नोटों से भरा हुआ था। वह बोली, कल से अपनी दुकान फिर से शुरू करो। इतना कहकर वह गायब हो गई। रोहित ने वैसा ही किया। उसने अपनी नई दुकान खोली और देखते ही देखते उसका बिजनेस चल पड़ा। उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। मोहिनी बीच बीच में उससे मिलने आती, लेकिन उसने कभी अपनी शर्त का जिक्र नहीं किया। रोहित को लगने लगा कि शायद मोहिनी ने उसे सचमुच बिना किसी कीमत के सब कुछ दे दिया। कई महीने बीत गए। रोहित अब दिन रात तरक्की कर रहा था। उसकी दुकान शहर में मशहूर हो चुकी थी। लेकिन एक रात जब वह घर लौटा और सोने की तैयारी कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात गए कौन हो सकता है? यही सोचते हुए उसने दरवाजा खोला तो सामने मोहिनी खड़ी थी। उसने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी, पति पत्नी की तरह। रोहित हैरान रह गया। शादी? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले मोहिनी ने कहा, शादी नहीं, लेकिन हम वैसे ही रह सकते हैं। रोहित ने आपत्ति जताई। लोग क्या कहेंगे? मोहिनी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। उस दिन के बाद रोहित की जिंदगी नर्क बन गई। मोहिनी का असली रूप सामने आया। वह हर रात उसका शोषण करती। रोहित चाहकर भी उससे छुटकारा नहीं पा सकता था। मोहिनी ने उसे धमकी दी थी, अगर तुमने मुझसे दूर होने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा था। रोहित मोहिनी के शोषण से तंग आ चुका था। वह उसे कभी रात में उससे श्मशान में ले जाती तो कभी कहीं और। रोहित शारीरिक और मानसिक तौर से बहुत कमजोर हो चुका था। इसी बीच उसकी जिंदगी में एक चमत्कार हुआ। रोहित की जिंदगी में रोशनी आई। रोशनी एक खूबसूरत और नेकदिल लड़की थी जो पास के गांव में स्कूल टीचर थी। वह अक्सर रोहित की दुकान पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने आती थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ी और दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों अब साथ साथ काफी टाइम बिताने लगे। रोहित की जिंदगी में एक बार फिर खुशियां लौट आई थीं। रोहित ने उसे रेनू के बारे में बताया, लेकिन मोहिनी की सच्चाई छिपा ली। रोशनी के दिल में रोहित के लिए हमदर्दी थी। एक दिन रोशनी ने रोहित को शादी का प्रस्ताव दे दिया। रोहित भी उसे चाहने लगा था, लेकिन मोहिनी का डर उसे रोक रहा था। उसने रोशनी से कुछ समय मांगा। वह मोहिनी से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसे उसकी ताकत का अंदाजा था। उसने धीरे धीरे मोहिनी से दूरी बनानी शुरू की, लेकिन मोहिनी को शक हो गया। एक रात मोहिनी अपने भयानक रूप में रोहित के सामने आई। उसका चेहरा डरावना था, आंखें लाल और आवाज में क्रूर था। उसने रोहित को बुरी तरह प्रताड़ित किया। गुस्से में रोहित चिल्लाया, तुमने मेरी जितनी मदद की उससे कहीं ज्यादा वसूल लिया। अब मेरा पीछा छोड़ दो, मैं किसी और से शादी करने जा रहा हूं। मोहिनी ने गर्जना करते हुए कहा, ऐसा सोचना भी मत। जब तक मैं चाहूंगी तुम मेरे हो। अगले दिन रोहित ने रोशनी को सब कुछ बता दिया। दोनों ने फैसला किया कि वे इस शहर को छोड़कर कहीं और नई जिंदगी शुरू करेंगे। अगली सुबह वे चुपके से रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन पकड़ ली। रोहित को लगा कि वह आखिरकार मोहिनी के चंगुल से आजाद हो गया, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। उसी सुबह रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर रेल की पटरियों पर रोहित और रोशनी की लाशें मिली। उनके चेहरों पर डर की एक अजीब सी छाप थी, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। शहर में खबर फैल गई, लेकिन कोई नहीं जान सका कि आखिर हुआ क्या था।
कुछ लोग कहते हैं कि मोहिनी, वह कर्ण पिशाचिनी, अपनी शर्त तोड़ने की सजा देने आई थी। कुछ का मानना था कि यह महज एक हादसा था। लेकिन श्मशान के उस चबूतरे पर, जहां रोहित और मोहिनी की पहली मुलाकात हुई थी, रात के सन्नाटे में आज भी एक ठंडी हवा चलती है और उसमें एक रहस्यमयी हंसी गूंजती है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चा अनुभव था? हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे। अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, डरावनी, रहस्यमयी या रोमांचक। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।